हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी ब्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और आज हम आपको हमारे जो मोहल्ला पाठशाला है उसके बच्चों से मिलवा रहे हैं। तो अभी मैं एक एक बच्चों को बुलाऊंगा। और ये देखिए, ये जो है देविका है ना, ये बहुत दिनों से कह रही है मुझे, गुरुजी आप है ना मुझे वीडियो में लीजिए। इस कारण मैं आज आपको इससे मिलाऊंगा भी। देविका आजा बेटा, सबसे पहले तू ही आजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देविका जहांगीर है। और कक्षा 5th है। अच्छा, और क्या पसंद है तुझे? तेरी हॉबीज बता। मुझे पर्यावरण पसंद है। अच्छा, और क्या बोलूं? और जो भी बोल रहे। अच्छा, मारवाड़ी में कोई गीत आता तुझे, भजन गीत या? नहीं। कुछ नहीं आता? कोई कविता सुना दे। नहीं आवे? गाना आता है फिल्मी? फिल्मी गाना सुना दे कोई सा भी। तो ये हमारे मोहल्ला पाठशाला के बच्चे हैं। इधर पीछे भी उधर और बैठे हैं, मैं बैक कैमरा से आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये है हमारी डब्बू। डब्बू, खुशी। और इसको गांव में सब क्या कहते हैं? फेयर एंड लवली? नहीं, लवली नहीं तो डब्बू। डब्बू बोलते हैं इसे, है ना। और ये है पायल। नहीं, मीनाक्षी। मीनाक्षी 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 है। गुन्नी के मैंने भूल गया। अच्छा, और ये गुन्नी। ये कविता प्रिया। इसके स्कूल में नाम। ये है गुन्नी कविता। कविता नाम है ना आपका। और तुझे क्या कहते हैं गांव में सब? गुन्नी। गुन्नी क्यों कहते हैं तुझे? इसका नाम ही ऐसा ही है। नहीं तो गुन्नी क्यों रखा तेरा नाम? मुझे भी टीना कहते हैं। मैं चुप अच्छा, नहीं तो क्यों रखे था नाम? तो क्यों नहीं बता मैंने। कई बता। थारू क्यों रखी गुन्नी? तू बोले कौन जी गुन्नी रखी है ना, होता है ना। तू तो बहुत बोलते है यार बेटा। और दोस्तों देखिए, ये है अमरबेल। और यहाँ पर हम मोहल्ला पाठशाला में आए थे, गांव में, दूसरे गांव में आए हैं आज। तो वहाँ पर ये देखिए अमरबेल है, वो पूरी ऐसे पेड़ पौधों पे फैल जाती हैं। तो आप लोगों की यहाँ भी होती है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए कितनी सारी है जो उलझ रही है पेड़ों में। और ये अधिकतर जो रचका होता है दोस्तों उसमें होती हैं। तो अभी हम रचके में भी जाके देखेंगे कि वहाँ पर होती है कि नहीं, मतलब है कि नहीं उनके खेत में। तो ये मतलब घर है, वहाँ पर देखिए जो मेहंदी के पौधे हैं उनमें ये बहुत सारी जो क्या कहते हैं अमरबेल हैं। आपके यहाँ पर भी होती है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पर होती है कि नहीं होती है। और दिखाते हैं आपको। और ये देखिए पीछे, मेरे पीछे यहाँ पर रचका है। ये रचका जो पशुओं के लिए बोया जाता है। यहाँ पर आए हुए हम पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पास में खेत का, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको रचका। और दोस्तों ये देखिए रचका है और इस पे ये फूल आ रहे हैं। चैत्र के जो महीने उसमें जो रचका है बहुत अच्छा आता है। और इसको खिलाने से पशुओं की जो दूध है, गाय भैंस के दूध बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोया जाता है लोगों के, जहाँ पर पानी की सुविधा होती है वहाँ पर। दोस्तों तो देखिए अभी हम आ चुके हैं गाँव से। और मैंने खाना खा लिया था, भोजन कर लिया था। और उसके बाद अभी थोड़ा सा मेरा काम था, वर्क था बाकी, तो वो कर रहा हूँ। उसके बाद जाना मुझे क्लास में। तो क्योंकि अभी 10th क्लास, एक क्लास ही आ रही है और उसमें एक कालांश है मेरा, मतलब पीरियड है, तो वो लेना है। और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। मतलब बच्चों की छुट्टी तो 1:30 बजे हो जाएगी। फिर हमारी छुट्टी थोड़ी लेट होती है, जैसे कि 2:30 बजे। हमारी 2:30 बजे तक का समय हमारा, बच्चों का 1:30 बजे तक का है। और अभी सब लोग अलग अलग बैठ के अपना काम कर रहे हैं। जैसे अपने जो जैसे हमें मोहल्ला पाठशाला दे रखी है कि अलग अलग मोहल्ला पाठशाला है, तो उन सब के बच्चों से या अपने जो क्लास के बच्चे हैं उन सब से बात करना, कैसे क्या है उनका, इस चक्कर में। और देखिए इस साल तो यार बहुत ज़्यादा, मतलब वस्तु भंडार ने, हमारे जो वस्तु भंडार है, ये देखिए किताबें कॉपियाँ, मतलब पूरे साल ही इस बार वस्तु भंडार का जो काम है चल रहा है। वरना 2-3 महीने में मतलब हो जाता काम कंप्लीट, पर इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरा साल ही मतलब जो वस्तु भंडार यानी स्टेशनरी का जो है चल रहा है। पहले जो बुक्स आई थी तो वो भी कम लोगों ने ली, अभी पड़ी है। और उसके बाद सरकार ने वर्क बुक स्टार्ट चलाई थी, बताता हूँ आपको। ये इस प्रकार की जो वर्क बुक है हमारे यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए अभी ये सेट भी बच्चे, ये भी नहीं लिए लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, अधिकतर जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। और मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं वो अधिकतर हमारे स्कूल में वही पढ़ते हैं। तो अधिकतर का यही है ना कि भाई, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अधिकतर का यही है ना कि जैसे बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो किस बात की, मतलब फीस, और क्यों फिर कॉपी किताब
स्टेशनरी वगैरह लें, तो वही दिक्कत है। अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका जो सामना है, जो प्राइवेट टीचर है वो कर रहा है। बहुत ही संघर्ष भरा जीवन चल रहा है, अभी हम बता नहीं सकते आप सबको। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे सामने, ना तनख्वाह और ना ही मतलब ना फीस आ रही है बच्चों की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ना ही जो है हमारा जो पेमेंट है उसका कुछ बन पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। और देखिए मैं आपको पीछे देखिए गाय का चित्र बना हुआ है हमारे गौ माता का, ये देखिए बछड़ा और गौ माता दोनों है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं भी क्या रोजाना लेके बैठ गया हूँ, तो ये मैं दिखा रहा था आपको। और उसके बाद 12:50 से मेरी क्लास है 10th क्लास में, फिर उसके बाद छुट्टी होगी। उसके बाद अगर समय मिला तो मैं आपसे बातें करूँगा। और ये देखिए हमारे विद्यालय में भी गौ माता है, ये देखिए, यानी गाय जो है हमेशा, चलिए मैं इसको सही लगाता हूँ, थोड़ा शायद गलत रॉन्ग साइड पड़ी है ये, अब मैंने इसको सही लगा दिया। देखिए विद्यालय में भी गौ माता है हमारे, यानी गायों का और मेरा रिश्ता शुरू से रहा है। तो ये हमारे विद्यालय में भी गौ माता, देखिए हमारी गौ माता कितनी सुंदर सी है, इसका बछड़ा। तो दोस्तों ये देखिए मेरे टेबल पे यहीं मैंने गणेश जी भी विराजमान कर रखे हैं, ये देखिए गणेश जी भी है हमारे यहाँ पर। और ये देखिए इधर कुर्सी वगैरह पड़ी हैं, और ये कॉपियाँ पूरे साल की है, इतनी सारी कॉपियाँ पड़ी है अभी देखिए, बहुत सारा। और ये कुछ स्टेशनरी बुक्स वगैरह पड़ी हैं, ये डायरियाँ हमारी, ये देखिए इसमें पेंसिल शार्पनर्स हैं। तो ये हमारे गणेश जी महाराज की जय हो। हाँ जी दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं आ गया था 3:45 बजे मैं आ जाता हूँ स्कूल से। और उसके बाद थोड़े से जो हमारे पशुओं के काम है वो करके अभी मैं फ्री हुआ हूँ जस्ट। और इसके बाद मुझे 5:15 बजे करनी है काउ मिल्किंग, गाय दूना मतलब। और उसके बाद देखते हैं और क्या काम करते हैं। तो चलिए मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी आज, जो कि आज हमारे यहाँ पर अजमेर में जो भिनाई है तहसील है, वहाँ पर एक जो न्यूज़पेपर में एक ऐसी मतलब आज खबर पड़ी जो सुनकर बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, मतलब ऐसी कोई खबर थी। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल के समाज में कैसी कैसी वारदातें गुजर रही है, मतलब हो रही है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने परिवार वाले लोगों से भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आज जैसे मैं स्कूल में क्लास लेके वापस आया पीरियड लेके, और जैसे मैंने अखबार खोला तो उसमें मैंने देखा कि मतलब एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान है, बीएड कर रखी थी उसने और मतलब रीट की तैयारी कर, यानी रीट के एग्जाम हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, अभी 20 जून को होंगे वो, और अभी होने वाले थे पर थोड़ी डेट आगे खिसक चुकी है। तो मतलब उसके एग्जाम मतलब रीट की तैयारी कर रहा है, मतलब ऐसा ही था उसमें लिखा हुआ। और उसको पता नहीं क्या हुआ, क्या सूझा उसको कि उसने अपने ही परिवार के 2 लोगों की तो मतलब हत्या कर दी, और क्या कहते हैं बाकी जो लोग थे उन सबको घायल कर दिया। 4 भाई थे वो, उसमें से जो सबसे छोटा वाला भाई था उसकी तो मतलब देखो उसको हुआ भी पता नहीं क्या हुआ, जो उसने हथौड़ा लेके और अपने परिवार के जो लोग थे उन पे रात को 2 बजे सबको सोते हुए पे हथौड़े से उन सबको उन्होंने मारा मतलब उसने। ठीक है, और सबसे पहले उसने अपनी माँ पर वार किए हथौड़े से, और उनकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ होगी। उनके पास ही उनकी जो भतीजी सो रही थी दादी के पास, तो उसको भी उसने हथौड़े से घायल कर दिया। और ऐसे करके फिर उसका जो भाई था उसके पास गया और कहा कि उसने कि भाई जो है मम्मी की तबीयत खराब है, वो निकला कमरे में से, उस पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए। और उसके बाद एक एक करके उसने सभी जो लोग थे, उसके पापा बाहर सो रहे थे तो वो उठ के आए तो बाहर से, तो कि बोले क्या हुआ है, ऐसा आवाज क्यों आ रही थी, यूं करके फिर बोला कुछ नहीं है। फिर उनपे भी उसने हथौड़े पे वार किए, ऐसे करके 3-4 भाइयों को उन्होंने घायल कर दिया। और उनको यूं सोचा कि ये मतलब मर चुके हैं तो छोड़ दिया। फिर एक भाई थे वो दूसरे रूम में थे, तो जैसे ही भाई और भाभी बाहर निकल के आए तो उन्होंने उस भाई पर भी वार कर दिया हथौड़े से,
और वो घायल हो गए वहीं पर। और फिर भाभी जैसे अंदर भागने की कोशिश करी दूसरे रूम में, तो उनका भी गला दबा के मतलब उसने उसको भी मतलब क्या कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो किसी न प्रकार से बच के दूसरे रूम में चली गई। और दूसरे रूम में जाके उसने क्या किया, अपने आप को बंद कर लिया। जैसे न तैसे उसने अपनी सिर्फ वो एक मतलब जिसके कम लगी थी, बाकी सब लोगों को उन्होंने हथौड़े से मार मार के सबको बहुत ज्यादा घायल करा है। तो देखिए कि किस प्रकार से उस आदमी ने ऐसा किया। और उसके बाद उसकी आवाजें सुनकर मतलब उसकी भाभी की आवाजें सुनकर जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो भी बच के मतलब वहां पर आए। तो उसमें से एक जो व्यक्ति था, शायद भंवरलाल था उनका नाम, ऐसा था, माली था वो, तो उनको भी मतलब जैसे वो आया बचाने के लिए, तो उनको भी उसने हथौड़े से वार करके उसको भी घायल कर दिया। और फिर ज्यादा लोग आ गए तो क्या हुआ, वो यहाँ से भाग गया। और शाम को मतलब कल की वारदात है, कल रात की है ये, 2 से 4 बजे के बीच में ये वारदात हुई। और फिर शाम को 5-6 बजे तक शायद पूरे गांव के सहयोग से उस बंदे को पकड़ लिया पुलिस ने। और वो कह रहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। उसने भाई बाग सबके बारे में पूछा तो कह रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो यार देखो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल समाज में, क्या अपने संस्कार कम पड़ गए या ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब ऐसी घटना पड़ के, जैसे मैं आज बता ही रहा था आपको स्कूल में भी, तो मतलब ऐसी घटनाएं पढ़ के मन में पता नहीं ऐसा क्यों विचार आता है कि ऐसा मतलब कैसे कर सकता है कोई लोग, मतलब अपने ही परिवार के लोगों से मतलब सबको उसने इतनी क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई, मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्या हो रहा है समाज में आजकल। तो सच में बहुत ही मतलब ऐसा था, मुझे लगा शायद मैं आप सब थोड़ा सा शेयर कर दूं आप सबके साथ कि मतलब देखिए आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान है और पता नहीं घर वालों से क्या हुआ ऐसा। वो पहले जयपुर में रहते थे और उसके बाद इलाज की वजह से आए थे, शायद उसके भाई के इलाज की वजह से, प्रॉपर वो भिनाई के, ये भिनाई तहसील है वहां के, और ऐसा कुछ हो चुका है। तो बिल्कुल ये दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छे परवरिश दे, जिससे कि वो ऐसी गलत भावना कभी मन में सोचे ही नहीं। और कहा सुनी तो हर परिवार हर उसमें होता है परिवार में, तो उसको बिल्कुल भी ऐसे माइंड में ना लें और बिल्कुल प्रेम से सभी लोग अच्छे से रहें, यही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। और जैसे कि मैंने आज थोड़ा सा अलग ही दिखाया आपको कि थोड़ा सा अलग हट के वीडियो, बहुत दिन से विलेज लाइफ भी दिखा रहा था, चलो आज मैंने थोड़ी अपनी स्कूल लाइफ भी चेंज मतलब थोड़ा सा दिखाया आपको। और उसके बाद थोड़ा सा ये मेरे दिमाग में था तो चलो मैंने कहा सोचा सबके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा गणी।